मेरा नाम कृष्ण कुमार धमड़ा अड्डा नया गांव से हूँ। आज मैं आपको एक सच बताता हूँ अपने गांव का। हमारे गांव में आंगनवाड़ी कोई केंद्र नहीं है। मेरी बेटी 3.5 साल की हो गई, जिससे कि मैंने आंगनवाड़ी से कई बार कहा कि आप बच्चों को पढ़ाती क्यों नहीं हो, तो वो कहती हैं हम पे इतने काम होते हैं उतने काम होते हैं, हमें मीटिंग में जाना होता है और जब हम आएंगे तो आप बता देंगे। 1 साल से मैं उनके पीछे लगा हुआ हूँ। मैं थोड़ा सा आर्थिक स्थिति से परेशान हूँ और जिस चक्कर में मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना चाहता हूँ और मैं कई बार सरकारी स्कूल के दफ्तर में भी चक्कर लगाए हैं। सरकारी स्कूल है मेरे गांव में, प्राथमिक विद्यालय नया गांव। मैं वहां पर गया तो मैंने मैडम से पूछा कि क्या मैं अपनी बेटी को यहाँ स्कूल में भेज सकता हूँ, तो वो मुझे थोड़ा बदतमीजी से पेश आती हैं और कहती हैं यहाँ पर अभी 6 साल से मत आना, भेजते पहले आंगनवाड़ी के पास जाओ। अब मैं आंगनवाड़ी के पास जाता हूँ, वो मिलती नहीं है। मैं अपनी बच्चों को कहाँ पढ़ाऊँ, इसके लिए सरकार मुझे जवाब दे। वो मुझे धमकी देती हैं। आंगनबाड़ी सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल पूनम मैडम, मेरे गांव की आंगनबाड़ी हैं 3-4, वो मिलके और ग्राम प्रधान पति, ये सब मिलके मुझे कानूनी कार्रवाई, गलत केसों में फंसा देना, धमकी देना। अगर आया, मेरी माताजी की प्रधान ने पेंशन भी कटवा दी है। अब मैं एक किराए पर रहता हूँ, मेरी दुकान सब, मैं फाइनेंशियली बहुत ख़राब हूँ, तो जिसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन बचता है सरकारी स्कूल, जिसे मैं अपने बच्चों, अब मुझे वहाँ भी नहीं पढ़ाया जाएगा मैं अपने बच्चों को, तो मैं कहाँ पढ़ाऊँगा। प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए कहती हैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजो, यहाँ मत भेजा करो। पूनम मैडम एक हाई कास्ट से हैं, बिलोंग करती हैं। आंगनवाड़ी एक हैं, उनका नाम है उर्मिला जी, वो भी हाई कास्ट से बिलोंग करती हैं। वो हमें जाति सूचक अपशब्द भी बोलती हैं, बदतमीजी से पेश आती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पिछले साल मेरे खिलाफ 151 का मुकदमा भी लिखवा दिया था और ज़्यादा फालतू बोलेगा ये कहती हैं कि तुझे रेप के केस में फंसा देंगी। अब मुझे जवाब ये चाहिए माननीय योगी जी से, जो मेरे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या बच्चों को शिक्षा मिलना गलत है? हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्या? सब हाई कास्ट ही पढ़ाएंगे? उन पर मैं चाहता हूँ उचित कार्रवाई हो। मैं कई बार आंगनवाड़ी राशन की भी बात कही है उनसे, वो 4 महीने में एक बार देती हैं, जिसमें कि पूरा नहीं देती हैं। मैंने CDPO मैडम से भी कंप्लेंट करी थी, कोई कहीं सुनने को तैयार नहीं है। अगर मेरे खिलाफ कोई भी ये गलत झूठा केस लगाती है, उसके जिम्मेदार प्रधान पति पक्ष पूरा परिवार होगा, आंगनवाड़ी पूरी होंगी, स्कूल की मैडम होंगी। मुझे कुछ भी कोई भी बात होती है, मेरी इस चीज़ की परेशानी के जिम्मेदार ये सब लोग होंगे। मैं बहुत परेशान कर रखा हूँ, मेंटली टॉर्चर कर रखा हूँ। बताइए, अगर ऐसी कोई बात है तो मेरी परेशानी का हल कैसे होगा? सम्मान देख कर खा जाते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी, योगी जी तक पहुँचाएं, मेरी समस्या का समाधान करवाएं और मेरे गांव में जो करप्शन है उनकी सही तरीके से जांच करवाओ। वो ईमानदार, हमें अगर हम गलत है तो हमें फांसी की सज़ा दी जाए, नहीं तो उनकी नौकरी से उन्हें सस्पेंड करा जाए, बर्खास्त करा जाए। जो लोग इस तरह बदतमीजी से करते हैं, हम लोग अपने बच्चों पे रोज़ वो झाड़ू लगवाती हैं मैडम। अगर कोई वीडियो नॉर्मली बना लेते हैं तो उल्टा सीधा बोलती हैं, यहाँ स्कूल में मत आया करो, ये लड़कियों का स्कूल है, छेड़छाड़ का मुकदमा लिखवा दूंगी। ये स्कूल की प्रिंसिपल पूनम मैडम मुझसे कहती है। इस तरह के शब्द हैं उनके, स्कूल की प्रिंसिपल और प्रधानपति के। धन्यवाद।